हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग का चैप्टर 1। जो कल हमने टॉपिक किया था अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग का डिफरेंस, उसी को आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। सो हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? इट्स अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। मीन्स जैसे हम एक लैंग्वेज यूज करते हैं टू कम्युनिकेट या अपनी जो भी हम बात पहुंचाना चाहते हैं दूसरे तक, उसके लिए हम एक लैंग्वेज का यूज करते हैं। सेम वे बिजनेस में क्या होता है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं बिजनेस की, उनको रिकॉर्ड करना और उनको आगे कम्युनिकेट करना, उसके लिए एक लैंग्वेज का यूज होता है जिसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं। तो बेसिकली अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें स्टेप्स रहते हैं: रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे हम बार बार एक टर्म देख रहे हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो व्हाट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? बिकॉज बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे वो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करे जाती हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करी जाती। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? फाइनेंशियल मींस फाइनेंस और मनी और मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। बिकॉज मींस जो ट्रांजैक्शंस में सिर्फ मनी इन्वॉल्व हो, वही मॉनेटरी और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ही अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करी जाती हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करी जाती। तो ये हो गया मीनिंग। अब मीनिंग से ही हम इसका प्रोसेस समझ सकते हैं, बिकॉज मीनिंग में ही इसका प्रोसेस एक्सप्लेन्ड है। लाइक अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है? इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ दीज 7 steps: identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analysis and interpretation, and communication. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, ये 7 steps मिला के अकाउंटिंग का प्रोसेस बनता है। ठीक है, इसमें अब एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि ये जो सारे स्टेप्स हैं ये प्रोसेस में है। इट मीन्स कि कोई भी स्टेप आप इसका सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते, ये इसी फ्लो में, इसी सीक्वेंस में चलेंगे। दैट्स वाई जब भी हम प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं तो हम इसको एज ए फ्लो चार्ट शो करते हैं। लाइक आप इसको ऐसे एरो से शो कर रहे हैं, इट मीन्स कि जो नेक्स्ट स्टेप है इट कम्स आफ्टर द प्रीवियस स्टेप। पिछले स्टेप के बाद यही स्टेप आएगा, उसके बाद यही स्टेप आएगा। तो आपको इसी सीक्वेंस में इसको फॉलो करना है। अब पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाइंग। अब हम बात कर रहे हैं कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें ये 7 स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग। तो आइडेंटिफाई किसको करना है? आइडेंटिफाई करना है कौन सी ट्रांजैक्शंस बिजनेस की मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं जिनको हमें रिकॉर्ड करना है। तो फाइनेंशियल और मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे आइडेंटिफाई करा जाता है एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को स्क्रीन आउट कर दिया जाता है, मींस उनको रिकॉर्ड नहीं करा जाता। तो पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वेदर देयर इज ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और नॉट। अब हमने एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसके बाद मेजरिंग स्टेप्स आता है। मेजरिंग स्टेप में क्या होता है? हम उस ट्रांजैक्शन की मॉनेटरी वैल्यू को मेजर करते हैं। मींस हर कंट्री का जो करेंसी है, उस करेंसी में उस ट्रांजैक्शन की क्या वैल्यू है। लाइक इन इंडिया हमारे यहाँ रुपी करेंसी है, तो हम उस ट्रांजैक्शन की रुपीज में वैल्यू देखते हैं, मेजर करते हैं। आफ्टर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ दैट मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट स्टेप आता है रिकॉर्डिंग का। अब देखिए, एक बिजनेस के एक साल के दौरान बहुत सारी ट्रांजैक्शन होते हैं, बिकॉज हर बिजनेस का जो मोटिव है वो प्रॉफिट मोटिव है, और एट द एंड ऑफ द ईयर हर बिजनेस हाउस जो होता है वो अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। बट पूरे साल में जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, अगर उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो लास्ट में एट द एंड ऑफ द ईयर वो प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जब हमें ये पता नहीं रहेगा कि पूरे साल में हमारी इनकम्स क्या हुए, हमारे एक्सपेंस या खर्चे क्या हुए हैं, ठीक है, सेल क्या हुई है, परचेज क्या हुई है, ठीक है। तो उन चीजों को अब हम वर्बली या मेंटली याद नहीं रख सकते सभी ट्रांजैक्शंस को। तो उसके लिए क्या किया जाता है? सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस का एक रिटन रिकॉर्ड रखा जाता है, और रिटन रिकॉर्ड रखने के लिए बुक्स मेंटेन की जाती हैं, बड़े बड़े रजिस्टर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं जर्नल्स। तो फर्स्ट जो रिकॉर्डिंग, जो फर्स्ट बुक होती है जहाँ पे रिकॉर्डिंग की जाती है, उनको कहा जाता है जर्नल्स। तो रिकॉर्डिंग इज द रिटन रिकॉर्ड विच इज मेंटेन्ड इन जर्नल्स। और जर्नल क्या होते हैं? जर्नल वर्ड जोर से JOUR, जोर मीन्स फ्रेंच वर्ड है, इट मीन्स डे। तो इट मीन्स इट इज अ डे बुक, इट्स अ डे बुक
जो डेली बेसिस पे बनती है, जिसमें डेली रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा जाता है। ठीक है, जर्नल को हम नेक्स्ट वीडियोस में जब ये चैप्टर्स आएंगे तो उस टाइम हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, मैं डिटेल में ये समझाऊंगी जर्नल। नेक्स्ट स्टेप आता है क्लासिफाइंग। अब क्लासिफाइंग का मतलब क्या है? देखिए, क्लासिफाइंग मीन्स ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग कैसे की जाती है? अब बिजनेस के अंदर तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं, सेल भी हो रहा है, परचेज भी हो रहा है, इनकम्स भी हो रहे हैं, एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं। तो इट मीन्स जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट नेचर या ग्रुप्स हैं। ठीक है, जैसे एक्सपेंसेस हैं, रेंट पेड, हमने रेंट दिया है, हमने बिजली का बिल दिया है, ये सब एक्सपेंस कैटेगरी के हैं, एक्सपेंस ग्रुप के हैं। तो कैटेगराइज करना या ग्रुपिंग करने को ही क्लासिफाइंग कहते हैं। तो कन्वीनियंस, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, कि इजीली हम लोकेट कर सकें एक ग्रुप की या कैटेगरी की ट्रांजैक्शंस को इजीली, तो उसके लिए क्लासिफाइंग की जाती है। क्लासिफाइंग करने के लिए क्या किया जाता है? अकाउंट्स बनाए जाते हैं। अकाउंट्स, अब अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो अकाउंट्स तो मेन, इसमें अकाउंट्स ही जो मेन टॉपिक रहता है अकाउंट्स ही रहता है। और क्लासिफाइंग जो इट इज अ मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। क्यों? जब हम अकाउंट्स बनाने, लाइक अब जितनी भी सेल्स हो रही हैं तो सारी सेल्स की ट्रांजैक्शन सेल्स अकाउंट में जाएंगी। फिर जितनी भी परचेज हो रही हैं वो सारी ट्रांजैक्शन परचेज अकाउंट में जाएंगी, राइट? जितने भी इनकम्स हो रहे हैं उसके लिए इनकम अकाउंट, लाइक फॉर एग्जांपल रेंट रिसीव किया है तो रेंट रिसीव्ड अकाउंट बनेगा। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स बनेंगे डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी ऑफ दैट ट्रांजैक्शन। तो ये हो गया क्लासिफाइंग फंक्शन। अब ये जो अकाउंट्स बनते हैं ये कहाँ बनते हैं? ये एक बुक है, एक जिसमें सारे अकाउंट्स बनाए जाते हैं, उस बुक का नाम है लेजर। तो क्लासिफाइंग फंक्शन जो है ये लेजर में किया जाता है। लेजर इज अ सेट ऑफ अकाउंट्स। ये भी बुक्स होती हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स बनाए जाते हैं। आफ्टर क्लासिफाइंग स्टेप आता है समराइजिंग। समराइजिंग तो हम सब जानते हैं, समराइज मीन्स शॉर्ट फॉर्म कर देना किसी भी चीज की। तो अब जितने भी आपने जर्नल्स और लेजर्स बनाए हैं ये बहुत इलेबोरेटेड बुक्स होती हैं, बहुत डिटेल्ड और बहुत बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, क्यों कन्वर्ट करना है, क्या इसका पर्पस है? कन्वीनियंस, कि जब भी हमें कोई अकाउंट का अमाउंट लोकेट करना है टोटल, तो हमें एक ही जगह से उस अकाउंट का टोटल अमाउंट मिल जाए, रादर देन हम उसको हर पेज पे अलग अलग से ढूंढ के देन उसका टोटल निकालें, उसमें टाइम कंज्यूम होता है बहुत ज्यादा। तो उस टाइम को बचाने के लिए हम उस सारे अकाउंटिंग डेटा को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, समराइज करते हैं। ठीक है, तो समराइजिंग कैसे की जाती है? इसके लिए बनाए जाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसके जो समरी फॉर्म में रहता है। मींस कैसे समराइज किया जाता है इसमें? आप जितने भी लेजर में अकाउंट्स बनाते हो, हर अकाउंट का लास्ट में जो बैलेंस निकलेगा उस बैलेंस को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। ये सारे स्टेप्स हम आगे डिटेल में सीखेंगे, कैसे लेजर बनता है, कैसे ट्रायल बैलेंस बनता है। अभी सिर्फ आपको प्रोसेस समझना है। ठीक है, समराइजिंग हो गया, समरी बन गई, शॉर्ट फॉर्म बन गई। उसके बाद बनाए जाते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो है ये समराइजिंग का भी पार्ट है एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का भी पार्ट है। बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट्स ए सॉर्ट ऑफ समरी ही है एक, जिसमें सारे इनकम्स और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करे जाते हैं, तो सीधा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है कंपनी को। ठीक है, और बैलेंस शीट में कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करे जाते हैं, वो भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट्स एंड में बनती है, इस इनसे देखा जाता है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, और एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इन्हीं स्टेटमेंट्स को देख के किया जाता है। दैट्स वाई ये इसका भी पार्ट है। और एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के डिफरेंट टूल्स होते हैं अकाउंटिंग में, जो आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी उसको हम कवर नहीं करेंगे। ठीक है, एनालिसिस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को स्टडी करना, डिटेल में एनालाइज करना। ठीक है, तो जितनी भी ये स्टेटमेंट्स बनी है, मेन पर्पस क्या है बिजनेस का, अकाउंटिंग का, कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। बिजनेस स्टार्ट ही हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं, तो अकाउंटिंग का काम ही है ये देखना कि लास्ट में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉसेस हो रहे हैं। तो एनालाइज किया जाता है कि
प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इन केस अगर लॉसेस हैं तो कहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, ये सब चीज़ें एनालिसिस करना, इंटरप्रेट करना। देन इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, कंक्लूड करना, कंक्लूजन निकालना कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये काम अकाउंटेंट्स का होता है। दे एनालाइज एंड इंटरप्रेट या कंक्लूड करते हैं कि ये जितने भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं इनका क्या रिजल्ट है। उसके बाद फाइनल स्टेप इज कम्युनिकेशन। अब अकाउंटेंट ने ये सब स्टेटमेंट्स बना ली, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन भी कर लिया, लेकिन ओनर कौन है बिजनेस का? ओनर इज द हेड ऑफ द बिजनेस, जो कि बिजनेस जिसने स्टार्ट किया है, ठीक है। अब ओनर को वो इंफॉर्मेशन तो चाहिए ना कि उसका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो और अकाउंटेंट का ये काम है कि वो जितने भी इंफॉर्मेशन उसने रिकॉर्ड की है, क्लासिफाई की है, समराइज की है, इंटरप्रेट की है, वो इंफॉर्मेशन को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को वो ओनर तक पहुंचाए, रिपोर्ट्स भेजे। तो इसके लिए वो रिपोर्ट्स, कम्युनिकेशन के लिए फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं जो ओनर्स को और अदर यूजर्स भी, जो यूजर्स इस अकाउंटिंग, जो भी ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, इसके जो अदर यूजर्स हैं उनको वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाए या पहुंचाई जाए इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, ठीक है। अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप समझ चुके हो। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है ना। अब बच गया यूजर्स। यूजर्स कौन होते हैं? किन यूजर्स को ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाती है? तो सबसे पहले तो ओनर ऑफ द बिजनेस, उसको वो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन चाहिए कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसके अलावा अदर यूजर्स होते हैं, एक दो एग्जांपल्स अभी दूंगी आपको, ये टॉपिक अलग से है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम डिटेल में करेंगे, बट अभी एग्जांपल देती हूँ। लाइक अगर आप बैंक से लोन लेने जा रहे हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपनी शो करनी पड़ती है बैंक्स को भी कि वेदर दे आर अर्निंग प्रॉफिट्स या वो लॉसेस में जा रहे हैं। तो बैंक्स भी एक तरह का यूजर है इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, ठीक है। टैक्स डिपार्टमेंट है, जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जब वो प्रॉफिट अर्न करती है तो उस पर टैक्स लगता है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है ये कैसे पता चलेगा टैक्स डिपार्टमेंट को? इन्हीं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के थ्रू। तो दीज आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो इनको भी ये इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट्स कम्युनिकेट की जाती हैं। तो ये हो गया स्टूडेंट्स द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अब इसी को अगर हम थोड़ा सा मोल्ड करते हैं ना, तो अकाउंटिंग प्रोसेस ही अकाउंटिंग साइकिल भी है। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, बस उसमें डिफरेंस क्या रहता है। प्रोसेस को आप एज ए फ्लो चार्ट शो करते हो, बिकॉज ये प्रोसेस है तो प्रोसेस में स्टेप्स बताए जाते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, इस तरह से मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सीक्वेंस बताना है। बट जब साइकिल की बात आती है तो यू नो साइकिल को हमेशा सर्कल में बताया जाता है। वो ऐसे चलेगा बिकॉज साइकिल का मेन जो पहचान है वो क्या है कि साइकिल जो जहां से शुरू होता है वहीं आके एंड होता है, राइट। तो स्टेप्स यही है, अकाउंटिंग प्रोसेस ही अकाउंटिंग साइकिल में भी है, बट इसको आप एक सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका? आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरिंग से स्टार्ट होगा। आइडेंटिफिकेशन और मेजरिंग है ना, इससे स्टार्ट होगा। और आइडेंटिफिकेशन यू नो ये हम इस अब आइडेंटिफाई कैसे कर ली जाती है ट्रांजैक्शन की, ट्रांजैक्शन हो रही है, उसका प्रूफ क्या होता है? एक दुकानदार ने सेल करी है तो उसका प्रूफ क्या होता है? बिल, है ना। तो बिल इज द सोर्स डॉक्यूमेंट, जहां से उस डॉक्यूमेंट से ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं अकाउंटिंग में, जो आगे हम पढ़ेंगे। तो बिल्स हो गए, वाउचर्स हो गए, ये सब सोर्स डॉक्यूमेंट्स, यहाँ से आइडेंटिफिकेशन होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन का। उसके बाद आपको यू नो कि रिकॉर्डिंग होता है, और साइकिल में आपने बताना है रिकॉर्डिंग होता है तो जर्नल बनता है ना। फर्स्ट स्टेप ऑफ रिकॉर्डिंग जो है जर्नल बनता है, और उसके बाद जर्नल को, अब ये फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट बुक है अकाउंटिंग की, फर्स्ट बुक है। यहाँ पे सिर्फ हम आइडेंटिफाई मेजर कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग अभी नहीं हुई स्टार्ट। तो जर्नल जो है ये फर्स्ट बुक है जहाँ रिकॉर्डिंग होती है, इसलिए जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोला जाता है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जर्नल के बाद नेक्स्ट स्टेप आता था क्या? क्लासिफाइंग। और क्लासिफिकेशन में हम क्या बनाते हैं? लेजर्स। तो लेजर्स क्या हुए?
सेकेंड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन बुक्स नहीं है, इसलिए मैं बुक्स के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। लेजर जो है सेकेंड बुक बनती है, बट लेजर जो है ये सेकेंड बुक तो है, बट मेन बुक जो अकाउंटिंग की है वो यही है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि विच इज द मेन और प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग, तो वो लेजर हो, ठीक है। लेजर के बाद क्या बनता है, समराइजिंग स्टेप था तो ट्रायल बैलेंस बनता है, तो दिस इज ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनते हैं, राइट। और उसके बाद यही, ये यहाँ पे अब बीच में गैप नहीं आएगा, ये कंटिन्यू चलेगा। उसके बाद फिर से यही स्टेप स्टार्ट होता है, बिकॉज अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट होता है ईयर, जब ईयर स्टार्ट होता है, ईयर के स्टार्ट होते ही ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाता है, देन जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, और लास्ट में एट द एंड ऑफ ईयर P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनते हैं। तो यहाँ पे एंड हो जाता है ईयर का, फिर नेक्स्ट ईयर फिर से यही सारे स्टेप्स कंटिन्यू होते हैं। दैट्स वाई इसको साइकिल की फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है कि जहाँ पे एंड होता है वहीं से फिर नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू होता है। तो ये था अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग साइकिल और अकाउंटिंग का मीनिंग। नेक्स्ट अब अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव्स, अकाउंटिंग की एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। बाय एंड टेक केयर।